जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी वही मैं आपको बताऊंगा, और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिकॉज सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आपको पता है नीट के लिए सिर्फ 8 या 9 दिन रह गए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या करें। बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे कर रहे हैं कि सर हम अपने आप को कैसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है नीट का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। इसीलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी वही मैं आपको बताऊंगा, और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिकॉज इस समय क्या होता है, स्टूडेंट समझ में नहीं आता कि सर ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, ये वाला छोड़ूँ कि वो वाला करूँ, ठीक है, मैं अपने MCQs लगाऊँ, PYQs लगाऊँ कि मैं अपना टेस्ट दूँ। तो वो सारी चीज़ें अपन बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, आपको कैसे स्मार्टली हर स्टूडेंट से अच्छे आपको नंबर लाने हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट। तो चलो, सबसे पहले बात होती है कि आपको क्या क्या करना है। अभी सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी इस समय में। बिकॉज मेरे पास इतने मैसेजेस हैं, वो कई स्टूडेंट ऐसे भी कह रहे हैं कि सर मैंने तो होप खो दी है। तो इस समय आपको होप नहीं खोनी है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बिकॉज स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है और इस मोमेंट पे आके वो अपनी होप खो देता है और उसे लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट यही तो उसकी मिस्टेक होती है, वो किनारे पे आने से पहले ही हार मान लेता है, जबकि किनारा नज़दीकी होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए आपको क्या करना है मैं बताऊँ आपको, कैसे इन रिमेनिंग डेज़ के अंदर आपको अपने आप को एग्जीक्यूट करना है, आपको कैसे पढ़ना है। बिकॉज बहुत सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ समझ में नहीं आता कि किसी ने कई चैप्टर छोड़ भी दिए होंगे और उनको लगता है कि सर मेरा तो अब नहीं हो पाएगा। बट अभी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको वो हायर वेटेज टॉपिक्स करने हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और हर साल नीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसकी टेंशन दूर करने के लिए आपके पास मैं बता देता हूँ 10 डेज़ का इफेक्टिव प्लान आपके लिए, और आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि वैसे तो ये प्लान 15 डेज़ का है, बट आपको इसके थ्रू एक आइडिया लग जाएगा और लास्ट के 8 डेज़ 9 डेज़ के अंदर जो आपको प्लान करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिकॉज इनके अंदर हायर वेटेज जो चैप्टर्स हैं अभी लास्ट में वही करने हैं। बिकॉज आपको पता है हायर वेटेज चैप्टर्स जितने होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और वो नीट के अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो इस प्लान की खासियत ये है कि इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर है और साथ में जो न्यू सिलेबस है उसको इंटीग्रेट करके इन्होंने पूरा प्लान बनाया, और इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ये मैंने भी पर्सनली चेक किया था पूरा प्लानर, आप तो उससे आप एक बार देखो जाके और आपको पता चलेगा। और मैं तो कहता हूँ आप उसे डाउनलोड करके दीवार पर चिपका दो, बिकॉज लास्ट 10 डेज में आपको कैसे वो चीज़ें करनी है वो आपको उसके अंदर दिखती रहेंगी और आप उसी के थ्रू करते जाओ। प्लान तो मिल गया आपको, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप सब चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। तो बट गैस व्हाट, मेमोनीट ऐप से आप ये भी कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से आपको मेमोनीट ऐप के अंदर ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका में जाकर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। बिकॉज उनके अंदर उन्होंने सिस्टमेटिकली आपको पूरा सब चीज़ें 1 या 2 पन्ने में पूरा अच्छे से प्लान कर रखा है और सब कुछ अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और रिवीजन के लिए आपको जब ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको माइंड मैप्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, और वो क्या है उन्होंने 2 या 1 पन्ने में समराइज कर रखा है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद क्या करना आपको, उसके अंदर HCQs भी दे रखे हैं, आप चाहो तो उन्हें सॉल्व कर सकते हो, जो कि हाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। वो जब ही होंगे जब आपको पूरा जो चैप्टर उस पर कमांड होगी। तो ये आपके पास एक अच्छा बेनिफिट है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। और HCQ भी ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो उसके बाद आता है एनालिसिस इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है। मैंने देखा पर्सनली, जिसके अंदर इन्होंने 5 साल के जितने भी टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इन्होंने पूरा अच्छे से समझा रखा है। इससे क्या होगा, आपको 1 to 1 बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, अच्छा मुझे ये करना है। तो है ना इंटरेस्टिंग ये बात। उसके बाद केमिस्ट्री में भी इन्होंने बिल्कुल सेम पॉइंट्स टू पॉइंटर दे रखा है, जिसमें सिर्फ 2 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं सारे एक पॉइंट पे। और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने के बाद आपको HCQ मिल जाएंगे। और आपको पता है कि लास्ट के दिनों में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मुश्किल है। तो इस समय आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और वो सारे आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे। आप जाओ और एक बार इनमें देखो, सारे क्वेश्चंस को देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट है, इतने अगर मैं क्वेश्चंस इतने इनके थ्रू कर रहा हूँ तो आपको उस तरह PYQs भी मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको PYQs का भी एनालिसिस हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो रिवीजन फीचर है ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है आप सबके लिए अप टू नीट 2024। तो इसकी वैल्यू करो, जाइए डाउनलोड कीजिए और एक बार देखिए अपनी नज़रों से कि हाँ सर आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो।
ये तो हुआ रिवीजन। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की, तो इन्होंने इसका भी बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है। इन्होंने इसके अंदर पूरा ब्रह्मास्त्र रिवीजन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर 14 टेस्ट होंगे, जिसमें 4 पार्ट टेस्ट है और 10 फुल टेस्ट है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है। तो इसके साथ आपको 5 साल के PYQs भी मिल जाएंगे। तो इतना इनफ है। अगर आप इतने क्वेश्चन अगर कर लोगे अभी इस मोमेंट पे आपके लास्ट डेज के अंदर, तो आपके लिए बहुत काफ़ी है। आप बिल्कुल ऑलमोस्ट 2000 समथिंग क्वेश्चन कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है। तो इतना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पिछले साल के नीट के पेपर देखने को, सोल्व करने को मिले एनालिसिस के साथ, तो इसमें आसानी रहेगी आपको। अब टेस्ट सीरीज़ के वैसे तो बहुत मार्केट में अवेलेबल, आपको भी पता है, ठीक है, बट ये वाली क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ़ायदा ये है कि आप जैसे पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पेपर डाउनलोड करने के बाद आप OMR को भी डाउनलोड कर सकते हो, और जब OMR आप फिल कर दो तो आप ऐप के अंदर जाके स्कैन करोगे तो आपका जो OMR का जो रिजल्ट है विदिन मिनट्स आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और आपको फिर उसका पूरा एनालिसिस मिलेगा कि हाँ मेरे से यहाँ गलतियाँ हुई है, ठीक है, मैंने ये मिस्टेक करी थी, तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फुल आंसर एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल, ताकि जो भी रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एनालिसिस है, मिस्टेक हो गई है, वो आप सुधार सको। और ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट है। आप दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप चाहिए हिंदी में कर सकते हो और आप चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हो। अभी ऐप ओपन करो, फर्स्ट टेस्ट वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए, बाकी के आपको पेड लगेंगे। ये पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है। तो इस ऐप का फ्री कंटेंट है, रिवीजन फीचर यूज़ करो। और अगर आपको टेस्ट लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो पठान20, तो इससे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक में आप जाइए, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताता जिससे आपको नुकसान हो, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि स्टूडेंट डीमोटिवेट है इस समय। तो देखो, इस समय आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। दिस इज द मोमेंट यू हैव टू स्टडी मोर फॉर योर सक्सेस, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर विलेज। आपको जितनी मेहनत है आप लगा दो, बिकॉज 8 दिन ऐसे होते हैं कि आप 2 महीने पढ़ो और आप लास्ट के दिन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट डेज में आपको जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो 2000% इंक्रीज हो जाती है। इस समय आप जो भी पढ़ोगे ना आपको याद होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जितना हो सके दिमाग के अंदर भर लो। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, बायोलॉजी रिवाइज करनी है बायोलॉजी रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लो, क्योंकि आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है, मेमोनीट के थ्रू भी देख सकते हो। बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें बता रखी हैं और आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। तो आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि ना, जितने भी आपके नोट्स हैं जो भी आपने कंप्लीट कर रखे हैं उनको रिवाइज कर सकते हो। आप खाली मत बैठो। आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, आप पढ़ते नहीं हो और आप सिर्फ ओवर थिंकिंग में निकाल देते हो कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। आपको यही चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने आप पे फोकस करना है और पढ़ना इस मोमेंट पे। PYQs आपको लगाने हैं, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको नोट्स लगाने हैं, ठीक है। यही आप जितनी बार फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे यही आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट इस समय आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, 4 मॉक टेस्ट लगाएं एटलीस्ट। और नीट के 2 दिन पहले मॉक टेस्ट मत लगाना, ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। नीट के 2 दिन पहले मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाना, बिकॉज आपको डीमोटिवेट कर सकता है। आपके जितनी भी अच्छी मेहनत है वो सब पानी में चली जाएगी। इसीलिए आपको नीट से 2 दिन पहले बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगाने हैं, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करो, सिर्फ आंखों के नीचे से पलटा लो बस, ठीक है, मैंने देख लिया, सब चीज़ याद वहाँ आ जाएगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने मेहनत करी है तो आपको फल जरूर मिलेगा। सो डोंट वरी, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी doubt or query, you can ask me on my Instagram ID @medicopathan or my Telegram channel. Link is in the description, and thank you so much for watching this video. All the best.